देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस वीक के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां बाहरी जिले के रुहानपुरी थाना परिसर में स्कूली बच्चों को पुलिस यूनिफॉर्म पहनाकर ड्यूटी का अनुभव कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पुलिस के कामकाज से रूबरू कराना और उनके मन में पुलिस के प्रति भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ाना रहा। डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि बच्चों को पुलिस की दिनचर्या, भर्ती प्रक्रिया, सोशल मीडिया अवेयरनेस और साइबर क्राइम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। उनका कहना है कि बचपन से सही गलत की समझ विकसित होने पर बच्चे जिम्मेदार और सतर्क नागरिक बनते हैं। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर बिना डर पुलिस से संपर्क भी कर सकते हैं। इस पहल में शामिल 9th क्लास की 14 वर्षीय छात्रा नताशा ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी की और आईपीएस अधिकारी बनने का सपना साझा किया। उसने अपने साथियों को संदेश दिया कि हमेशा सही राह चुनें और कानून का सम्मान करें। दिल्ली पुलिस रेजिंग डे के अवसर पर बाहरी जिले में ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप, खेल प्रतियोगिताएं और स्कूल विजिट जैसे कई पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कम उम्र में बच्चों का पुलिस से जुड़ाव समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और पुलिस पब्लिक के बीच दूरी कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एआई समिट के संदर्भ में भी पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और सकारात्मक उपयोग पर जोर दिया, ताकि तकनीक का लाभ मानवता और पुलिसिंग दोनों के लिए बेहतर तरीके से लिया जा सके। कुल मिलाकर यह पहल बच्चों को जागरूक, जिम्मेदार और निडर नागरिक बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास साबित हो रही है। ऐसा नहीं है, जो अच्छे लोग हैं उनको थाने से या पुलिस से डरना नहीं चाहिए। पुलिस जो भी अच्छे लोग हैं उनके हेल्प के लिए ही है। और उनकी जैसा दिल्ली पुलिस का लोगो क्या है, कौन बताएगा? किसको पता है दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है? 3 वर्ड्स हैं, शांति, सेवा और न्याय। राइट? शांति, सेवा और न्याय। तो शांति के लिए काम करते हैं, मतलब पीस, हमेशा पीस रहे एरिया में। दैट इज़ व्हाट पुलिस का ध्येय होता है मेनली, कि कोई भी अशांति ना फैला पाए। जो अशांति फैलाए उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राइट? ओके, गुड। एनीबॉडी एल्स? यस सर, विक्टिम को न्याय दिलवाना। विक्टिम को न्याय दिलवाना, ओके, राइट। और जिसने ऑफेंस किया है उसको उसके साथ न्याय हो का मतलब उसको प्रॉपर पूरा पनिशमेंट मिले। पुलिस की अगर भाषा में देखें तो आप लोग यही समझते हैं, बट कभी घर जाके सोचिएगा, जस्टिस हैज़ अ वेरी ब्रॉड मीनिंग। जस्टिस होना चाहिए का मतलब एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग का वर्ड है जस्टिस। तो पुलिस के लिए अगर आप समझते हैं तो न्याय यही है कि अगर किसी के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, अगर किसी ने किसी के अगेंस्ट क्राइम किया है, क्राइम करने में एक विक्टिम होगा जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, एक अक्यूज्ड होगा जिसने क्राइम किया है, और जो पूरा वो रहता है। आप लोग में से कौन क्या बनना चाहता है, बताएगा? एनीथिंग कुछ सोचा है कि क्या बनना है फ्यूचर में? आगे बड़े हो क्या? 9th में आ गए हो, 10th पास, अब तो 10th में ही आ गए हो, 9th तो ऑलमोस्ट ओवर है। फिर आपको सब्जेक्ट लेना होगा और फिर आपको सोचना होगा आगे चल के क्या बनना है। एनीबडी, किसी ने थॉट दिया है इसको कि आगे चल के क्या बनना है? सर, मुझे फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, ओके, फैंटास्टिक, क्या बात है। कैसे, मतलब हाउ डिड यू कम टू दैट थॉट? सर, मैंने खानों के अंदर मिलावट, एक्स्ट्रा केमिकल्स का यूज़ करना काफ़ी इस चीज़ में नोटिस है। मैं एक चक्कर में एक बार बहुत दिनों तक बीमार रहा था इन चीज़ों की वजह से, तो मैंने सोचा फैंटास्टिक, लवली यार। यूजुअली वी हियर डॉक्टर, इंजीनियर। आप कभी भी आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, इसी के हिसाब से मिल सकते हैं। वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड यू फर्दर गाइडेंस ऑन हाउ टू बिकम दैट वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन योर फ्यूचर। क्योंकि कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड स्कूल में होता है कुछ ऐसा? अभी तक आप लोग के साथ किसी ने इंटरेक्ट किया है कि कैसे आपको क्या कैरियर काउंसलिंग जिसको बोलते हैं? एनीथिंग आप? हाँ जी, कैरियर काउंसलिंग में भी कोई टीचर होता है और बच्चों को
हाँ, करियर काउंसलिंग में मेनली वो काउंसलर्स होते हैं जो आपके माइंड में सिर्फ विचार रहते हैं कि मैं आगे चल के इस टाइप की चीज़ करना चाहता हूँ। तो वो आपको रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि आपको किस टाइप की पढ़ाई करनी चाहिए, किस टाइप की आपको लाइन पकड़नी चाहिए, 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा। सुल्तानपुर थाने में और आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब हमारे साथ है सचिन जी। सचिन सर, जिस तरह से आज सुल्तानपुर थाने में छोटे छोटे बच्चे पुलिस यूनिफॉर्म में आए और ड्यूटी दी है, एक ही नया मैसेज जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बच्चों का पुलिस के साथ जो इंटरेक्शन है वो आज दिल्ली पुलिस वीक के जो सेलिब्रेशन वीक है उसके अंदर जो कार्यक्रम है उसके अनुसार रखा गया है। और बच्चे हमारे साथ आज ड्यूटी भी दे रहे हैं, वो पुलिस के कामकाज को भी समझ रहे हैं और पुलिस के साथ जो भी जैसा उनकी दिनचर्या रहती है, उनको अगर पुलिस में भर्ती होना है तो उसके बारे में किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस रहते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, उन सभी को हम लोग उनको बता रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया अवेयरनेस, साइबर क्राइम रिलेटेड चीज़ें, ये सभी उनको अवेयर करना है। सचिन जी, देखा जाए बच्चों के मन में पुलिस के प्रति डर रहता था, आज ये बच्चे खुद थाने में आए हैं, यूनिफॉर्म में हैं और आपके सामने काफी ड्यूटी भी दे रहे हैं, क्या लगता है कि वो डर है उसमें खत्म करने में कितना बड़ा रोल अदा करेगा और बच्चे कितना प्रतिशत होने के बाद? ये मेरी समझ है कि अगर बचपन से मतलब जो उम्र के बच्चे हमारे आए अगर ये समझते हैं सही गलत को, तो ये पुलिस के लिए अच्छा है। और बचपन से अगर इनको पता है तो दे विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिपोर्टिंग एनीथिंग टू पुलिस। आज ये बच्चे छोटे हैं, आज से स्टार्ट करते थे जिम्मेवार नागरिक ही बनेंगे, सतर्क नागरिक ही बनेंगे, तो मुझे लगता है समाज में इसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल यही कोशिश है कि सभी हमारे बच्चे आने वाली स्पेशली जो अब जेनजी है दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। इन बच्चों को और बच्चे के परिवार वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अच्छे लोग पुलिस में आएंगे और पुलिस का महकमा अच्छा काम करेगा, तो लोग ज़्यादा मोटिवेट भी कर रहे हैं कि ये लोग पुलिस में ज्वाइन करें। और अगर नहीं भी करते हैं तो पुलिस से डरे नहीं, कोई भी चीज़ अगर उनको रिपोर्ट करनी है तो बेझिझक रिपोर्ट करें। एंड पुलिस हमेशा उनके लिए उनके साथ है और जो हमारा मोटिव है शांति सेवा है उसको करना। ये थे हमारे साथ में सचिन शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सरलता से बताया कि बच्चों के साथ अगर हम टच होते हैं, उनसे बात करते हैं तो उनके मन से डर तो हटेगा ही, साथ ही साथ एक जो बच्चों में झिझक है उसे भी दूर करेगा। अब हमारे साथ एक बच्चा है, गुड़िया है, जिसने दिल्ली पुलिस की आज यूनिफॉर्म पहन के थाने में ड्यूटी भी की। हम उनसे बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नताशा है और मैं 9th क्लास में हूँ। नताशा, हम 9th क्लास में हो, मात्र आपको उम्र देखा 14 साल की उम्र, आज आप पुलिस यूनिफॉर्म में थाने में ड्यूटी की, कैसा महसूस है? आज मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है और मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत प्राउड लग रहा है और मेरा सपना था आईपीएस ऑफिसर बनने का और आज मैंने देख ही लिया पुलिस स्टेशन। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये 9 देखा जाए 9th क्लास की स्टूडेंट है, मात्र 14 साल की नताशा, जो कहती खुद उसने कहा कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, मैं चाहती थी मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर बनूं और कानून के साथ कदम से कदम मिला करूँ। और आज इस बच्ची का सपना कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जब इसने खुद को देखा कि मैं एक आईपीएस अधिकारी के साथ हूँ और वो हमें गाइड कर रहे हैं। नताशा, आप 14 साल की हो, अपने साथ के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं देना चाहूँगी कि आप तो कुछ भी गलत ना करें, मतलब गलत किसी भी गलत राह पर न चले, सही राह पर चले। और बस आज जब घर से आप आए थे तो मम्मी पापा को क्या कह के आए? मम्मी पापा को मैंने इसके बारे में बताया था कि हमारे मतलब हमारे प्रिंसिपल मैम और हमें स्कूल से हमें यहाँ पर लेकर आएंगे दिखाने के लिए, बट मुझे नहीं पता था कि मैं पुलिस यूनिफॉर्म पहनूंगी, ये मेरा लकी चार्म होगा, मुझे नहीं पता था। आज आपने पुलिस यूनिफॉर्म पहन के फोटो भी खींचे हैं, अब ये कितने दिन तक स्टेटस पे रहेगा? ये स्टेटस पर मैं मम्मी को जब तक बोलूंगी तब तक वो लगा के रखूंगी। हमारे साथ में और भी एक बच्चा है, गुड़िया, एक मिनट बेटा, लगा फायदा नहीं है, बाद में शुरू करना है। पूछो सर, राइजिंग डे को लेकर जहाँ 79 राइजिंग डे को लेकर जहाँ 7 शपथ ली गई, इसमें से ये कौन से चरण की शपथ है? रेजिंग डे जैसा 16 फरवरी को हमारा दिल्ली पुलिस का रेजिंग डे मनाया जाता है, ये 79th रेजिंग डे। कल NPL में परेड हुई और
और उसके बाद सभी ज़िलों में और इसी कड़ी में बाहरी ज़िले में भी कई सारे पब्लिक आउटरीच के प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। कल हमने ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किए थे। हमने क्रिकेट मैचेस कराए थे जो ऑर्गेनाइज हैं, जो हमारे मीडिया के साथियों उनके साथ। आज उसी कड़ी में जो स्कूल के स्कूली छात्र हैं उनका स्कूल का पुलिस स्टेशन विजिट है। तो आज हमारे कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और उन्हीं में से कुछ बच्चे हमारे साथ यूनिफॉर्म में हमारे ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ सेंट्री ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ ड्यूटी ऑफिसर की तरह ड्यूटी दे रहे हैं और समझ रहे हैं हमारे साथ कि पुलिस ऑफिसर की दिनचर्या किस तरह की रहती है, वो किस टाइप के काम करते हैं, किस तरीके से पब्लिक उनसे आती है, इंटरेक्ट करती है, ताकि वो पुलिस का जो साइड है वो भी समझ सकें और पुलिस से डरे नहीं और कॉन्फिडेंटली पुलिस को कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो बुला सकें। देश की राजधानी में AI समिट चल रही है, जहां स्कूली छात्रों को लेकर पूरे 200 देशों के लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष में सम्मिलित हो रहे हैं। उसको लेकर AI अवेयरनेस को लेकर क्या मैसेज है पुलिस को? देखिए, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो एक AI एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के रूप में उभर रहा है। तो इसके ऊपर देश में भी AI समिट अभी चल रही है, जो उसके इफ़ेक्ट्स और उसके यूजेज के बारे में। तो इसके बारे में यही है कि हम लोग, बिकॉज इट इज़ क्वाइट अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो हम लोग इसके अच्छे यूज़ को समझें और जो भी इससे हम लोग फ़ायदे ले सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, या फिर पुलिस भी हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस के काम में भी किस टाइप के इसके फ़ायदे हो सकते हैं, तो उसको उस तरीके से यूज़ किया जाए। सर, स्कूली छात्रों को इस उम्र में थाने में विजिट कराना, उनको पुलिस के कामकाज के बारे में अवेयर कराना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना खास हो जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पुलिस के कार्य शैली को, पुलिस के साथ बच्चे इंटरेक्ट करें यंग एज से, ताकि उनमें वो कॉन्फिडेंस आए। दोनों तरीके की चीज़ें आए। एक तो वो ये समझें कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कभी भी मुश्किल में हैं, कभी भी उनको कोई ज़रूरत है, तो वो बिना झिझक पुलिस को कॉल कर सकते हैं। पुलिस के साथ कोई भी ऐसी जानकारी हो वो साझा कर सकते हैं, जिससे कि एरिया में शांति बनी रहे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको हम लोग भी कई चीज़ें बताते हैं, क्या गलत है, क्या सही है। अर्ली एज में जब उनको ये बताया जाता है कि सही गलत की पहचान हो जाती है, तो आगे चल के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। स्कूली छात्रों को जिस तरीके से अब प्रियांशी कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? मैं 9th क्लास की। 9th क्लास की स्टूडेंट है। आज आप दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म में और थाने में ड्यूटी दे रहे हो, क्या समझते हो? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और कैसे सब काम होता है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब कुछ समझा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। पहले कभी लगता था, पुलिस से डर लगता था कभी, और अब कैसा महसूस हो रहा है? अब कुछ नहीं है। अब पहले बहुत हेजिटेशन होता था, कोई आता था पूछने के लिए कुछ भी, तो अब तो कुछ नहीं। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन कर रहा था आंसर दे पा रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हो? मैं सिविल लाइन में जाती हूँ। अगर बात की जाए तो पुलिस यूनिफॉर्म में आपको कितना प्राउड फील हो रहा है? घर वालों को क्या कहना है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मैं यहाँ पे आके पुलिस यूनिफॉर्म में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थे वो नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी ड्यूटी दी और थाने में आकर पुलिस का एक ड्यूटी का हिस्सा बने। और आज कहीं ना कहीं इन बच्चों में खुशी है और बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिली है। और क्यों ना हो, क्योंकि पुलिस का जो डर था इन बच्चों के मन से वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं ये जागरूक नागरिक बनेंगे और सतर्क नागरिक बनेंगे। देखा जाए तो ये एक पहल है और बहुत अच्छी पहल है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विनोद रस्तोगी, दिल्ली समाचार, दिल्ली।